हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है सारिका राजकोटिया जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे, पूनम ने तो बेटी को बहुत छूट दे रखी है। कल अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी। बाहर ही खाना खाकर आई थी। पूरी तरह से हाथ से निकल गई है लड़की। वकील क्या बन रही है। अपने पापा को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। सही गलत का पाठ पढ़ाती है। अपने पापा के लाड प्यार का गलत फायदा उठाती है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी दोस्त बनाकर रखा है। इस लड़की के लक्षण देखकर तो लग रहा है कहीं भागकर शादी न कर ले। ससुराल में 2 दिन में नहीं टिक पाएगी। शारदा जी अपनी बेटी काजल से फोन पर अपनी पोती आरोही की शिकायत कर रही थी। पूनम अपनी सास के कमरे में चाय देने गई थी, लेकिन अंदर से आ रही आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। जो बातें उसकी सास अपनी बेटी से कह रही थी वह बहुत दिल दुखाने वाली थी। सास शारदा जी अपने धुन में बात किए जा रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनके द्वारा कही जाने वाली बातें पूनम ने सुन ली थी। माँ जी, यह आपकी चाय। और यह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी आप अपनी पोती के लिए? क्यों नाम बदनाम कर रहे हैं आप मेरी बच्ची का? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? आज भी हमारे समाज में लड़की का नाम गलत तरह से उछाला जाए तो आने वाली पीढ़ी भी उसे याद रखती है। वह ऐसा कलंक बन जाती है जिसे मिटाना मुश्किल होता है। आपकी जानकारी में तो था ही कि आरोही ने अपने पापा से पूछकर दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था। फिल्म देखने के बाद बाहर खाना खाने जाने वाली बात है। इस बात की जानकारी भी उसने हमें दी थी। किन दोस्तों के साथ जा रही है वह भी बताया था। तो फिर समस्या कहाँ है? 21 साल की हो गई है आरोही। परीक्षा खत्म होने पर पार्टी करने में क्या बुराई है? वह भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी फिल्म 83 देखने गई थी। रही बात आरोही की अपने पापा को समझाने की, तो वह सही समझा रही थी। उसके पापा बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तेज आवाज में अपनी बात रखते हैं। तो बड़ी होती हुई बच्ची उनसे आराम से धीरे से बात करने को कह रही थी। इसमें गलत क्या है? वह सही गलत में फर्क समझती है, अपना पक्ष रखने की हिम्मत रखती है। तो इसमें गलत क्या है? क्यों आप बच्ची का नाम बदनाम कर रही हैं? आपके कहने पर आपका हर काम कर देती है, चाहे मोबाइल का रिचार्ज करना हो, आपका शुगर लेवल चेक करना हो, चाहे दवाइयाँ मंगवानी हो, बिना ना नुकुर के तुरंत कर देती है हर काम। पूनम ने कहा, अरे वह तो मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है ना, इसीलिए कह रही थी। शारदा जी ने जरा धीरे से बोला। शारदा जी को हमेशा घर के चिराग पोते की चाहत थी, पर हो गई घर में पोती। बेटी होने के बाद बहू को दोबारा माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल सका, इसीलिए शारदा जी के दिल के तार बहू और पोती से नहीं जुड़ पाए। अपनी बहू और पोती की कमियां गिनाने में, उनकी बुराई करने में उनको अजीब सी खुशी मिलती। आप एक की दो लगाकर दीदी से कह रही थी, वह इस बात पर नमक मिर्च लगाकर जाने किस किस से कहेंगी। अच्छा, क्या आप पेपर पर लिखकर दे सकती हैं कि आपने आरोही के बारे में जो जो बातें कही वह बस उसकी भलाई के लिए कह रही थी? पूनम ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। शारदा जी भी बात की गंभीरता को समझते हुए बोली, क्या आप लिखे हुए पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके सारे मोहल्ले में फेंक सकती है? पूनम ने कहा, हाँ हाँ, यह भी कर लूंगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शारदा जी बोली। फिर फेंके हुए छोटे छोटे टुकड़ों को आप इकट्ठा कर सकती हैं? पूनम ने पूछा। यह क्या कह रही हो बहू? फेंके हुए कागज के टुकड़ों को भला कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? वह हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे, बरसात में गीले हो जाएंगे, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। शारदा जी बोली।
जैसे यह कागज के टुकड़े वापस नहीं लाए जा सकते, उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते। आपके कहे गए शब्दों से कितने लोग बच्ची के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं, आपने सोचा? हमें तो किसी के बारे में भी बुरा बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। फिर आरोही तो आपकी पोती है, पूनम ने उदास होते हुए बोला। शारदा जी चुपचाप अपनी बहू की कड़वी बातें सुनती रह गई, क्योंकि वह जान गई थी इस बार उनकी बहू के एक एक शब्द में सच्चाई है। दोस्तों, आगे बढ़ाया हुआ कदम तो पीछे लिया जा सकता है, लेकिन मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए किसी के बारे में अफवाह ना फैलाएं। और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।